हिडमा की मौत के बाद अंतिम संस्कार में जो लोग उमड़ पड़े थे वो संख्या उतनी क्यों थी। यहाँ तो नेताओं मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी भीड़ भाड़े पर मंगाए जाते हैं। नक्सलवाद एक विचारधारा है। जब तक भ्रष्टाचार, अन्याय, विस्थापन, दमन और लूट जारी है तब तक हथियार उठाने की आग नहीं बुझाई जा सकती। नक्सलवाद खत्म करना है तो पहले उन बाहरी घुसपैठियों, पूंजीपतियों को हटाना होगा जो इस देश की जल, जंगल, जमीन और खनिजों पर गंदी नजर गड़ाए बैठे हैं। जवान और नक्सली दोनों की लड़ाई में जहां भी गोली चलती है आप देखिएगा कि मरने वाले एक ही मिट्टी के लोग, खून इसी मिट्टी का बहता है, चिता में इसी देश के बेटे जलते हैं और सत्ता सिर्फ तमाशा देखती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश की स्थानीय पुलिस ने माड़वी हिडमा सेंट्रल कमेटी मेंबर और उसकी पत्नी मड़कम राजे उर्फ राजक्का और अन्य 4 को मुठभेड़ में मार गिराया। अभी पिछले 10 दिनों से हर तरफ हिडमा ही चल रहा है। हर कोई अपने अपने भाव सोशल मीडिया में प्रदर्शित करने में लगा हुआ है। कहीं भाजपा वाले इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है, कहीं कांग्रेसी शांत है तो कहीं दबी जुबान से सपोर्ट भी कर रहे हैं, कहीं आम आदमी कह रहा है बहुत बढ़िया हुआ। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ जाकर हिडमा के पक्ष में एकदम से खुलकर लिख रहे हैं। यहाँ तक कि नौजवानों का एक बड़ा वर्ग है जो खुलकर हिडमा का सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर यदि हिडमा लोगों की जुबान पर है, वो हीरो बना है, तो हीरो बनाने में कहीं ना कहीं हमारी सरकार ही प्रमुख कारण है। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार के इस कायराना हरकत को अब जंगलों के बाहर तक का लगभग हर सामान्य व्यक्ति भी समझ गया है कि असल में हुआ क्या है। इस बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे पोस्ट और कंटेंट देखने को मिल रहे हैं जो पढ़ने पर बिल्कुल आम आदमी के सवाल जैसे ही हैं और हम मजबूर होते हैं कि हम इस पर विचार करें। लोग पूछ रहे हैं कि हिडमा की मौत के बाद अंतिम संस्कार में जो लोग उमड़ पड़े थे वो संख्या उतनी क्यों थी। यहाँ तो नेताओं मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी भीड़ भाड़े पर मंगाए जाते हैं। अगर हिडमा दुर्दांत और हत्यारा था, दुर्भाग्य से ये कई मीडिया संस्थानों की भाषा है, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। लोग पूछ रहे हैं हिडमा यदि दुर्दांत खूंखार था तो अब तक किसी आम जनमानस को उसने मारा था क्या? क्या पूरे जीवन काल में हिडमा ने किसी मजदूर, किसान, गरीब या किसी को भी लूटा? क्या हिडमा ने किसी की जमीन कब्जाई? क्या हिडमा ने अमीरों को लूट कर अपने लिए संपत्ति जमा किया? क्या हिडमा ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपने लिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खड़ी कर ली? यहाँ ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं ही होगा। तो सवाल है कि हिडमा दुर्दांत, खूंखार और हत्यारा कैसे हुआ? हिडमा लड़ा, मारा और खुद भी मारा गया। पर सवाल यह है कि क्यों और किसके लिए? बस प्रकृति के लिए, उसके और हम सबके जल, जंगल, जमीन के लिए, उसकी रक्षा के लिए, जिस जंगल को सरकार हर दिन किसी न किसी बड़े उद्योगपति को सौंप रही है। अब कुछ लोग यह भी तर्क देते दिखाई पड़ते हैं कि उसका तरीका गलत था क्योंकि उसने हथियार उठाया था। तो क्या ऐसे ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा जैसे लोगों पर भी आप सवाल उठाएंगे? दरअसल तब उन्होंने बाहरी हुकूमत वाले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अब आज के उद्योगपति और उनके इशारों पर काम करने वाली सरकारों से लड़ाई लड़ी जा रही है। हालात ऐसी बन गई है कि आने वाले निकट भविष्य में हिडमा भगवान हिडमा न बन जाए तो कोई अचरज वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो सरकार और उसकी नीतियां। दरअसल इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो जवान सीमा पर खड़ा है वह भी इसी मिट्टी का बेटा है और जो हथियार उठाकर जंगलों में खड़ा है वह भी इसी मिट्टी में जन्मा हुआ एक इंडिजिनस इंसान ही है। पर लालची सत्ताधीशों ने वर्षों से माहौल ऐसा तैयार किया है कि हम एक दूसरे को दुश्मन मारकर लड़ते रहें और सत्ता के गलियारों में बैठे नेता उन लाशों पर एक दूसरे को लड़वाते रहें। गौर करिए, ये सभी एक ही मिट्टी में जन्मे लोग हैं जिन्हें ये नेता आपस में लड़वा रहे हैं, जिसे मुठभेड़ का नाम दिया गया है। और सरकार किसी की भी हो, ये नेता वर्षों से उस मुठभेड़ में भी राजनीतिक फायदा अपनी तलाश लेते हैं। जंगलों में जवान हमारे हैं, जंगलों में खड़े लोग भी हमारे हैं। फिर आखिर ऐसा
क्या होता है कि कोई इंसान हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है? सरकार की कौन सी नीतियां, कौन सी चोट, कौन सा अन्याय उस इंसान को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर देती हैं जो बाद में हिड़मा बन जाता है? सच तो यह है कि इस देश की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर पूंजीपतियों की लूट और सरकारों की नीयत सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। आखिर नक्सलवाद को जन्म देने वाला है कौन? आखिर अपने ही लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर किसने किया? यदि देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हथियार उठाने की नौबत आखिर क्यों आई? क्या सिर्फ जंगलों के आदिवासी लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, या बड़ी राजनीतिक पार्टियां और उनकी नीतियां भी बराबर की दोषी हैं? इन सवालों को बार बार दबाया क्यों जाता है? जो अपनी पूर्वजों की विरासत जल, जमीन और जंगल बचाने की लड़ाई लड़ता है उसे तुरंत ही नक्सलवादी कह दिया जाता है, ताकि उसके सवाल को गोलियों की आवाज में दबाया जा सके, ताकि उसकी आवाज को खामोश किया जा सके, ताकि कारपोरेट कंपनियां और बाहरी कब्जाधारियों का रास्ता एकदम से साफ हो सके। सच्चाई यह है कि नक्सली शब्द एक उपकरण है दमित आवाजों को दबाने का और विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का, और जनता की पकड़ में आने वाले सच को छुपाने का। सरकारें कहती हैं कि वे नक्सलवाद खत्म कर रही हैं, लेकिन नक्सलियों को खत्म करने से नक्सलवाद खत्म नहीं होता, क्योंकि नक्सलवाद एक विचारधारा है। जब तक भ्रष्टाचार, अन्याय, विस्थापन, दमन और लूट जारी है, तब तक हथियार उठाने की आग नहीं बुझाई जा सकती। अगर सच में नक्सलवाद खत्म करना है तो पहले उन बाहरी घुसपैठियों, पूंजीपतियों को हटाना होगा जो इस देश की जल, जंगल, जमीन और खनिजों पर गंदी नजर गड़ाए बैठे हैं, जो विकास के नाम पर आदिवासियों के आसियाने उजाड़ते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आज तक इन इलाकों तक नहीं पहुंचा सके। वही तो असली नक्सलवाद की जड़ है। जो व्यवस्था आज तक इस देश की गरीब आदिवासी जनता को बेहतर शिक्षा नहीं दे सकी, बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे सकी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकी, रोजगार नहीं दे सकी, उस व्यवस्था की असफलताएं हथियार उठाने की जमीन तैयार करती है। जवान और नक्सली दोनों की लड़ाई में जहां भी गोली चलती है, आप देखिएगा कि मरने वाले एक ही मिट्टी के लोग हैं, खून इसी मिट्टी का बहता है, चिता में इसी देश के बेटे जलते हैं, और सत्ता सिर्फ तमाशा देखती है, सत्ता सिर्फ बयान देती है, सत्ता सिर्फ विकास का ढोंग करती है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए बारूद नहीं, न्याय चाहिए, गोलियां नहीं, सम्मान चाहिए, सैन्य अभियान नहीं बल्कि समाधान चाहिए। सोचिए कि इस गृह युद्ध से आखिर किसे फायदा हो रहा है? जब तक कारणों के जड़ को नहीं समझा जाएगा, तब तक जमीन, जंगल और जीवन की रक्षा नहीं होगी। जब तक कि जनता की आवाज सुनी नहीं जाएगी, तब तक नक्सलवाद समाप्त होगा नहीं। समाधान वही दिन लेकर आएगा जिस दिन सरकारें जनता से संवाद करेंगी, संसाधनों की लूट बंद होगी, विस्थापन रुकेगा, और विकास का मतलब सिर्फ सड़कों और खदानों की खुदाई नहीं, बल्कि लोगों का जल, जमीन और खनिज, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित होगा। तभी जीवन और मानव सुरक्षित और सम्मानित रहेगा। शुक्रिया।